क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर 2011 मान लीजिए इसको, है ना। प्रिपेयर द अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर, यानी कि ये आपके डिपेंडेंट ब्रांच है। एंड एसर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक ऑफ अकाउंट बट सेंड वीकली रिटर्न टू हेड ऑफिस। आपको डिटेल दे रखी है और ये आपका सीधा दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेटर सिस्टम और स्टॉक ऑडिटर सिस्टम दोनों आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ लिखा है नीचे साफ साफ प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट यूजिंग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। जब ऐसा लिख दिया तो हमें यही मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वरना खाली डेटर मेथड के अंदर ब्रांच अकाउंट बना के काम हमारा चल जाता। ठीक है, तो एग्जाम में देखना क्या कहता है। वो कुछ नहीं कहता तो आपको लगा देना है डेटर मेथड छोटा है वो, और कुछ कहता है तो फिर वही करना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो हमें यही करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो आइटम दे रखी है वो देख लो। पहला है गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। और आप ध्यान रखें स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में जब भी हम गुड्स की बात करेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा। अगर इनवॉइस प्राइस पे नहीं दे रखा तो हम कॉस्ट के अंदर लोडिंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, लोडिंग करने की जो दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर वो हम ऐड कर देते हैं। अगर लोडिंग नहीं ऐड करेंगे तो फिर डेटा सिस्टम में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रह जाता, फिर सेम ही क्वेश्चन बन जाता है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको हर जगह दे रखा है इनवॉइस प्राइस, तो यहाँ पर हम लोडिंग वाला वर्ड यूज नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट ही हम अमाउंट निकाल देंगे। हाँ, लेकिन लोडिंग निकालनी तो पड़ेगी और वो हम निकालेंगे किसके अंदर, आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। एक बार और देखता हूँ कुछ नीचे तो नहीं छूट गया उसमें। ये दे रखा है, देखिए नीचे। ओके, लोडिंग के लिए कुछ दे रखा होगा तो दे रखा है गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। जो गुड्स हैं आपके वो इनवॉइस किए जाते हैं कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि कॉस्ट का 1/4। और आपको ध्यान हो 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। यहाँ पर हम ये यूज करेंगे लोडिंग निकालने के लिए। ठीक है, क्या करना है हमें, फॉर 25% मार्कअप दे रखा है, लोडिंग दे रखी है। तो लोडिंग ने क्या बताया, 25% का मतलब 1/4, 1/4 ऑन कॉस्ट, वो क्या किसके बराबर होता है आपका 1/5 ऑफ सेल। तो इसका हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, और अब चलेंगे सबसे पहले ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में। पर हालांकि एक बार देख लेंगे आइटम बाय आइटम तो अच्छा रहेगा। तो पहला है आपका गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। इसको हम बोलते हैं गुड सेंड टू ब्रांच, है ना। तो ये कहा जाता है आपका, ये जाएगा दो अकाउंट के अंदर। एक जाएगा आपका स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में, और एक जाएगा आपका गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, दो अकाउंट हम ये बनाएंगे इसके अंदर। तो पहली आइटम गुड सेंड टू ब्रांच, एक जाएगी स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में, एक जाएगी गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में। दूसरा है आपका रिटर्न टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ये स्टॉक अकाउंट की चला जाएगा क्रेडिट साइड में और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है, और इस पे दोनों पे जो लोडिंग होगी इसके ऊपर, है ना, 1/5 बताया आपको मैंने अभी। ये जाएगी आपकी कहाँ पर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, लोडिंग हम नेट करके निकालेंगे, 6 लाख में से 12 लाख कम करके जो अमाउंट आएगा 5,88,000 उसका निकालेंगे 1/5, और वो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ क्या क्या आइटम है और क्या क्या डील करते हैं इनको। फिर दे रखा है आपको स्टॉक। ठीक है, ऑन 1 जनवरी, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ये जाएगा स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर, और इस पे जो लोडिंग होगी वो जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद सेल्स कैश हो या क्रेडिट दोनों जाएंगी आपकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में और जाएंगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, और साथ में अगर हमसे कैश अकाउंट मांगा है तो ये कैश अकाउंट में जाएगा, और डेटर अकाउंट तो हम बनाएंगे उसकी ये डेबिट साइड में जाएगा। ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में भी ये आइटम जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादातर आइटम दो जगह जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, एक जगह नहीं जा रही। ज्यादातर आइटम दो जगह जा रही है, और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट जब तो होता है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर दे रखा है आपको डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस, तो ये जाएगा आपका ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में, टू बैलेंस नोट डाउन के नाम से। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये कैश अकाउंट में जाएगा एक तो, और साथ में जाएगा डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये जाएगा दो जगह, एक जाएगा आपका पीएल अकाउंट में, ठीक है, और एक जाएगा डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में।
फिर है बैड डेट, सेम इसका ट्रीटमेंट होगा, बता नहीं रहा मैं इसका। उसके बाद सेल डन एट कोचिंग ब्रांच, ये डेटर अकाउंट की आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि जो सेल की थी वो डेबिट साइड में आती है। जो सेल रिटर्न हो गई वो आपकी डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये जाएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। सैलरी एंड वेजेस ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में। और कैश में दिया है तो ये कैश अकाउंट में भी जाएगा, पेमेंट साइड में। ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस सेम इसका होगा, डेबिट साइड में जाएगा एक्सपेंस अकाउंट की, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। स्टॉक एट ब्रांच, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, तो ये जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ये आइटम है कहाँ कहाँ जाती हैं, और ज्यादातर आइटम मैंने बताया दो जगह जाएंगी आपकी, तो आपको ध्यान रखना है ज्यादातर आइटम आपकी दो जगह जानी चाहिए। ठीक है। जब हमने ये सब देख लिया तो हम रेडी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि मेन अकाउंट आपका वही है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्टॉक अकाउंट के अंदर क्या होगा। एक तो आपका आता है हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक आता है बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। क्योंकि ये असेट है तो डेबिट बैलेंस होता है इसका, तो पहले करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अमाउंट दे रखा है वो, और ऐसे ही करेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो। तो क्लोजिंग स्टॉक का तो दे ही रखा है आपको, ये रहा 1,20,000 रुपये। ठीक है। और ये इनवॉइस प्राइस पे है, तो कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज हमने उतार दिया। और ओपनिंग स्टॉक का वो भी देख लो, स्टॉक ये रहा 60,000 रुपये, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है ना। अगर नहीं लिखा तो हम मानेंगे इनवॉइस प्राइस पे है, तो ये भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपये। तो ये दो आइटम आपको समझ में आ गए, कहाँ से आए, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कोई अलग से नहीं निकाला। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको इसकी जो मेजर आइटम होती है डेबिट साइड में, वो होती है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये इसकी मेजर आइटम है, ये तो क्वेश्चन में मिलेगी मिलेगी, इसके बिना तो क्वेश्चन पूरा होगा ही नहीं। स्टॉक में सामान कहाँ से आएगा, हेड ऑफिस से आएगा, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच तो आएगा आएगा। अभी अमाउंट कहाँ से आया, अमाउंट देख लो भाई कहाँ से आया, ये रहा 6 लाख रुपए। ठीक है। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको बोलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया 6 लाख रुपए। ठीक है। और ये बताया देखो क्या लिखा है हमने, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये गुड्स सेंट टू ब्रांच में भी जाएगा, और वहां जाएगा ये क्रेडिट साइड में। देखते हैं अकाउंट में बना रखा है तो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये 6 लाख रुपए, ये देखो। और लिखेंगे क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे रीड करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा, हालांकि मैं दोबारा आपको बता दूंगा, अभी ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपको कहाँ से आया क्या हुआ। अब जो इस पे लोडिंग होगी है ना, वो कहाँ जाती है आपकी लोडिंग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पे। पर अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो अभी यहीं रुकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको 6 लाख रुपए कहाँ से आए। ठीक है। उसके बाद जो मेन आइटम क्या होती है क्रेडिट साइड की, वो होती है सेल, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे वहां गिवन है दोनों सेल्स, इन दोनों से आनी है। जो कैश सेल होगी वहां लिख देंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और जो क्रेडिट सेल है वहां लिख देंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये कैश अकाउंट में जाएगी और ये जाएगी डेटर अकाउंट के अंदर। तो ये देखो, ये आ गए हम बाई बैंक अकाउंट, कैश सेल, और डेटर अकाउंट क्रेडिट सेल। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ गया होगा कहाँ से आया, ये सेल जो थी कैश और क्रेडिट वो लिख दी, ये बैंक अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है, और ये डेटर अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है। तो देखते हैं, डेटर अकाउंट में देखो ये रही। ठीक है। और अगर कैश अकाउंट उन्होंने बना रखा है तो उसमें भी आएगा, अगर नहीं बना रखा तो कोई बात नहीं, नहीं बना रखा मांगा नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये हो गया क्लियर आपको दोनों आइटम। ये दो मेजर आइटम है आपकी, इसकी ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड की। इसकी मेजर आइटम क्या है आपकी, गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट साइड की। ये हो गया। उसके बाद कुछ गुड्स अगर रिटर्न किए हैं तो वो भी आते हैं आपके इसके अंदर, तो है रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 12,000 रुपये, तो ये आपका चला गया क्रेडिट साइड में, ये 12,000 रुपये। ठीक है। ऐसे ही रिटर्न दे रखे थे आपको, कुछ रिटर्न ये रहे। सेल्स आपने की एंट्री क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न जो आया वो कहाँ करोगे आप, डेबिट साइड में। एंट्री वही होगी, वहां भी डेटर अकाउंट था, यहाँ भी डेटर्स अकाउंट है। ठीक है। तो ये आपकी आइटम हो गई, और ये आपकी कहाँ जाएगी, ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर। और ये देखो ये रहा। ठीक है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन था, कैरी डाउन गिवन था, गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी गिवन है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स है कैश और क्रेडिट दोनों आती हैं आपकी। तो ये साइड पूरी हो गई आपकी क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। उसके बाद जो गुड्स क्या किया हमने, जो बेचे थे कस्टमर को उन्होंने वापस कर दिए, तो वो ये रहे। ठीक है, नाम ब्रांच स्टेटस अकाउंट। अब क्या देखा हमने कि ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, तो इसका जो डिफरेंस बचा उसको हमने बोला ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसका मतलब क्या है कि जो हमने गुड्स बेचे हैं वो जो इनवॉइस प्राइस है उससे भी ज्यादा में बेचती है और हमें प्रॉफिट हो गया। तो दोबारा समझेंगे इस बात को कि जो हमने गुड्स हमारे पास आए थे इनवॉइस प्राइस पे, हमने उससे भी ज्यादा पे बेचे, तो हमें पैसे ज्यादा मिल गए क्योंकि हमने चेक कर ली आइटम बाय आइटम कि हम पे और तो कुछ तो बचा नहीं है। जो अगर ये कोई ऐसी बैलेंस फिगर हमारी डेबिट साइड में आती है उसको हम सरप्लस बोल देते हैं, और आपको पता हो इस साइड में आती है तो उसको शॉर्टेज बोल देते हैं। शॉर्टेज का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सरप्लस का, यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो सरप्लस अकाउंट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस अमाउंट 24,000 को हम ट्रांसफर करेंगे ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमने यहाँ बना रखा है तो आपको जरूर दिखाएंगे, ये रहा। ठीक है जी, ये रहा 24,000। ठीक है, तो बस आपको ये वाला पार्ट, ये वाला अकाउंट होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये अकाउंट ठीक बन गया तो सारी एंट्री ज्यादातर यहाँ से ट्रांसफर होती हैं। जो यहाँ एंट्री डेबिट साइड में आ रही है वो उस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जाएंगी, इसका नाम लिखा है, और जो यहाँ क्रेडिट साइड में आ रही है वो उस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगी। ये तो आपको पता है, पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये आपका स्टॉक अकाउंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। स्टॉक अकाउंट बनाया, साथ साथ उसके नीचे बना लो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ साथ में बना लो कि ये फायदा है कि आप कुछ भूलोगे नहीं, ऊपर से देख के नीचे लिख दोगे। ठीक है, फिर भी जो क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, इसमें 4 आइटम मेन होती हैं आपकी। जो ब्रांच आपका स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है इसमें 4 आइटम मेन होती हैं आपकी। पहली आइटम क्या मेन होती है आपकी, लोडिंग ऑन। इसमें खाली लोडिंग आती है, ये पता होना चाहिए आपको, सिर्फ लोडिंग आती है इसके अंदर और कुछ नहीं आता। ठीक है, लोडिंग कौन कौन सी आती है, इसमें 4 लोडिंग आती है। एक तो है ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग है वो आएगी आपके क्रेडिट साइड में, और जो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग है वो आपकी आएगी डेबिट साइड में। एक बात, दो बात तो आइटम तो ये क्लियर हो गई आपको। दूसरी बात, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है उस पे जो लोडिंग होती है वो आती है यहाँ क्रेडिट साइड में, और इसका उल्टा गुड्स रिटर्न टू ब्रांच है उसकी जो लोडिंग होती है वो आती है कहाँ पर, डेबिट साइड में। आप चाहो तो गुड सेंड और गुड रिटर्न का नेट कर लो और उसकी लोडिंग कहाँ आ जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड में। ऐसे भी आप कर सकते हो। जो पहली बार ये अकाउंट बना रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, और बाकी कोई डिफरेंस इसमें होगा तो वो चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, उसकी लोडिंग निकालते हैं पहले। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 60,000 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन था आपका 25% लोडिंग है कॉस्ट पे, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट। हमें दे रखा सेलिंग प्राइस, पता है 1/5 ऑफ सेल, यानी कि 60,000 का 1/5 यानी कि 12,000। ठीक है, ये देखो 60,000 का 1/5 12,000। ये है लोडिंग ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। ये लोडिंग किसके ऊपर है, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर। और अगर आपको समझ में नहीं आता 1/5 कैसे आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 100 है हमारा कॉस्ट, 25 है लोडिंग, यानी कि 125। तो ये जो 60,000 है ये 125 के बराबर है। तो अब 60,000 को डिवाइड करोगे 125 से। ठीक है, और इसको कर दोगे मल्टीप्लाई 100 से। तो अब जो आएगा वो अमाउंट आएगा 48,000। वो है आपकी कॉस्ट, है ना, और कॉस्ट का 1/4 एंड 25%, तो फिर से 12,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये तरीका अगर आपको याद रहे, 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल, तो और अच्छा है, ये बेस्ट है। तो 60,000 जो आपका स्टॉक था उस पर लोडिंग 12,000। ऐसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 1,20,000 का, उसकी लोडिंग 1/5 यानी 24,000। ठीक है,
तो ये डरने घबराने की बात नहीं है। ये ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग और ये क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग, ये दो काम हो गए हमारे। अब दो काम बचे हैं, एक गुड्स सेंड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच 6 लाख रुपए थे, आपको याद हो तो, ठीक है, ये रहे, और रिटर्न थे 12,000। तो 6 लाख थे, लोडिंग हुई 1/5, 6 लाख का 1,20,000 रुपये, और 12,000 आपको रिटर्न किए, उसकी लोडिंग 1/5, 2400। आप चाहो तो नेट भी कर सकते हो, जो मैं लास्ट टाइम कराया था आपको, और ये मैं अलग अलग करा रहा हूँ, चारों की अलग अलग मैंने एंट्री कर दी। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये ओपनिंग बैलेंस की लोडिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस की, ये गुड सेंड टू ब्रांच की लोडिंग, ये गुड रिटर्न बाई ब्रांच की लोडिंग। सब में 1/5 यूज करना है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कैसे करना है 1/5। तो बस 1/5 सबका निकाल लिया। अब जो इस साइड का टोटल ज्यादा, इसका टोटल कम, हमेशा ऐसा ही होगा, तो आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1,05,600, ठीक है, ये रहा 1,05,600। तो ब्रांच रजिस्टर्ड अकाउंट बहुत सिंपल है, चार आइटम मैंने बता दी, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच की लोडिंग, बस जो डिफरेंस बचा वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर। तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा स्टॉक का एडजस्टमेंट अकाउंट आज भी। आगे चलते हैं इसके बाद, अब हम जा रहे हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट पे। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। तो 6 लाख रुपए जो आपने गुड्स सेंड किए ब्रांच को, ठीक है, अभी देखा था हमने, और रिटर्न कर दिए कितने, 12,000, ठीक है, रिटर्न कर दिए कितने, 12,000। और मैंने आपको बताया इस पे जो लोडिंग होती है वो जाती है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, और जो कॉस्ट होती है वो जाती है आपकी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के अंदर। तो यही पार्ट यहाँ पर है आपका, ठीक है। 6 लाख की जो लोडिंग है, 1,20,000, ये चली गई स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और जो उसकी कॉस्ट थी वो चली गई आपकी परचेज अकाउंट के अंदर। और ऐसे ही जो रिटर्न कर दिए हमने 12,000 के, उसकी लोडिंग 2,400 चली गई आपकी कहाँ पर, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और बाकी चली गई कॉस्ट के अंदर। इससे थोड़ी कंफ्यूजन आपको पैदा हो रही होगी, तो मैं इसको सजेस्ट ना करके क्या क्या बोलता हूँ आपसे कि आप एक ही एंट्री करो। एक एंट्री क्या करो आप, ये वाली कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, 6 लाख, उसमें से माइनस कर दो 12,000 यानी कि 6 लैक्स, उससे माइनस कर दो आप 12,000, तो आपका आएगा 5,88,000। ये आप लिख दो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब इसके दो पार्ट कर दो, एक पार्ट लोडिंग और एक पार्ट आपकी ट्रेडिंग के अंदर। तो आप 588 का निकालोगे, 88,000 का निकालोगे 1/5, तो ये आ जाएगा 5, 1,17,600, ठीक है, 1,17,600, ये जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। आप चेक भी कर लो, इन दोनों का डिफरेंस यही आएगा, है ना। तो मैं इतनी बड़े करने के लिए नहीं बोलूंगा, यहाँ बोलूंगा आप लिखो सीधा नेट 588, यहाँ लिखो नेट 1,17,600, ये जाएगा आपका स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, और बाकी बचा 4,700 अब ऑटोमेटिक कितनी बचेगा, लेस करोगे आप इससे, तो यहाँ से लेस कर दोगे ना इसको, तो ये अमाउंट आएगा, ये कहाँ जाएगा आपका परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ये इतनी ज्यादा झालमेल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस निकाला, उसको यहाँ लिख दिया 588, उसकी लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, और उसकी कॉस्ट परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सिंपल कर दिया मैंने आपका। फिर हम जा रहे हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट पे। डेटर अकाउंट एसेट अकाउंट है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन दोनों होगा, ठीक है। अगर कैरी डाउन नहीं दे रखा तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी, दे रखा है तो सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। डेटर्स का दे रखा है आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा है, यानी कि वो जो है वो बैलेंसिंग फिगर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद जो क्रेडिट सेल की आपने, ये इसमें ऐड हो जाएगी, डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। जो कैश रिसीव किया ये क्रेडिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड किया क्रेडिट साइड में जाएगा, बैड डेट्स क्रेडिट साइड में जाएंगे, सेल रिटर्न क्रेडिट साइड में जाएगा,
बस अब जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर, तो ये देख लो आप। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये हो गया, ये क्रेडिट सेल हो गई आपकी, ये बैंक से कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर हो गया आपका, ये सब गिवन है, मैं नहीं निकाल रहा खुद से। ठीक है, ये डिस्काउंट, ये बैड डेट, और ये सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देख लो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये देखो, सबसे पहले क्या बताना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। ठीक है जी, उसके बाद क्रेडिट सेल 3,60,000, दो आइटम आ गई मेजर। फिर कैश रिसीव फ्रॉम लेटर 3,82,000, 20,000 क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड 6,000 क्रेडिट साइड में। बैड डेट्स 4,000, ये भी क्रेडिट साइड में। और सेल रिटर्न 8,000, ये भी क्रेडिट साइड में। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा बड़े प्यार से आपको, तो बस वही आइटम देख लो सारी की सारी। ठीक है, ये बचा हुआ मैंने कहा था अगर नहीं दे रखा तो बैलेंसिंग फिगर, तो ये बैलेंसिंग फिगर लिखना है यहाँ पे 94,000। ठीक है, इनको ऐड किया, इनको लेस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी 94,000, ये क्लोजिंग है डेटर्स का। ठीक है, ये बन गया। तो फिर नेक्स्ट और क्या है आपका, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। जितने भी खर्चे आपके होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, इस साइड में, और जो अमाउंट टोटल करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, खर्चे मिल जाएंगे आपको वहां से। पहला खर्चा है आपका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, और फिर ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000, 60,000 और 6,000। बस तो ये चले गए आपके ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। एकदम क्लियर है, 18,000, 18,000, 60,000, 6,000, और मैंने बताया तीनों कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी एकदम क्लियर। अब हम जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। ये बताया मैंने आपको भी, कहाँ से आया, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट से। ठीक है, और ये दोनों आइटम हम मैं आपको पहले बता चुका था, फिर भी देख लो। ये देखो, ये डिफरेंस है ना, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस का था लोडिंग वो ये थी, क्लोजिंग की लोडिंग ये थी, गुड्स एंड टू की लोडिंग ये थी, और गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच की लोडिंग ये थी। बचा हुआ मैंने कहा था जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये 1,05,600, ये वाली फिगर यहाँ पर आ गई। ये भी क्लियर हो गई फिगर आपको। उसके बाद हमने बनाया था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना, ये रहा। और मैंने कहा था कि ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है, मतलब है सरप्लस, और सरप्लस कहाँ जाएगा आपका, पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो ये 24,000 रुपये आपके यहाँ से आ गई। ठीक है, फिर दो खर्चे जो डेटर्स के थे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स और बैड डेट्स, ये दोनों कहाँ जाते हैं, आप पीएल अकाउंट में याद रखेंगे। तो ये आपके डेटर अकाउंट से आ गए 6,000 के डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स और 4,000 रुपये का बैड डेट, 10,000 रुपये यहाँ से। ठीक है, बस अब जो बचा वो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये 1,05,600 लोडिंग है, ये एक्सेस है स्टॉक की, ये आपके खर्चे हैं, ये फर्दर बैड डेट और डिस्काउंट है। अब क्या बचा, नेट प्रॉफिट, ये कहाँ जाएगा आपका, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, होप समझ में आपको क्वेश्चन आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।